मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी और पार्ट 2 जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सारा रिजल्ट कंप्लीट, इलेक्ट्रिक हीटर फाइनल, क्वेश्चन भी फाइनल, बल्ब भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बल्ब में क्वेश्चन बचा होगा। आज कोशिश करते हैं आज कंप्लीट करने के लिए बल्ब को फाइनल करते हैं। सो लास्ट क्लास हम लोग 18 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट 19 क्वेश्चन ही है। चलिए मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, आप प्लान बनाएंगे। यह नीट का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट में आपको बनाना है और अरेंजमेंट कुछ ऐसे लिखा हुआ है। 6 बल्ब है, इस तरह कनेक्टेड है। ये सेक्शन ए हुआ, ये सेक्शन बी हुआ और 2 केस स्टडी करना है। 2 केस स्टडी। केस वन की सारा बल्ब जो है वो आपका ग्लो कर रहा है। केस वन में ऐसा बोला जा रहा है कि सारा बल्ब, जब सारा बल्ब वर्किंग है, जितना बल्ब है वो सारा ग्लो कर रहा है, ऐसे बोला जा रहा है केस वन में। तो इस तरह का आपका सेक्शन है और इसमें अगर सारे बल्ब वर्किंग में है, ऐसा सेक्शन है और ये आपका एक बैटरी है यहाँ पे और सारा जितना बल्ब है सब ग्लो कर रहा है फर्स्ट केस में। तो ड्राइंग मैं ऐसे फिर से बना दे रहा हूँ और वो सारा बल्ब जब ग्लो करेगा तो पावर कंज्यूम चाहिए कि पावर कंज्यूम कितना हुआ। सारा ग्लो कर रहा है। पहला केस में बोला गया कि सब ग्लो करेगा। तो जब सारा वर्किंग में है, सारा बल्ब ऐसे वर्क कर रहा है, सारा बल्ब लाइट इमिट कर रहा है ऐसे, तो देखिए पावर कंज्यूम आइडेंटिकल बल्ब। तो ये 3 बल्ब पैरेलल और सीरीज। इसका मतलब ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ फिगर कुछ ऐसे आ गया कि ये बल्ब हुआ और एक बल्ब और 3 बल्ब ऐसे पैरेलल में और फिर यहाँ पे 3 बल्ब जो हुआ फिर से ऐसे पैरेलल हो गया और ये सेक्शन सीरीज में। देखिए चेक कर लीजिए, एक बल्ब यहाँ हुआ, एक बल्ब यहाँ हुआ, एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब, सब 1 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो ये सेक्शन ए हुआ, ये सेक्शन बी होगी, ये सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। तो ये 3 बल्ब पैरेलल में और ये जॉइंट है बीच से। तो अगर इसका पावर पी, आइडेंटिकल बल्ब और ग्लो कर रहा है, ये पैरेलल 3 बल्ब पैरेलल में 3p और वहाँ पे रिजल्टेंट 3 बल्ब पैरेलल में 3p और 3p सीरीज में। तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्टेंट, यहाँ रिजल्टेंट जो होता है वो 3p हो गया, यहाँ रिजल्टेंट हो गया 3p और पावर इन सीरीज तो 3p/2 पढ़े हुए हैं। तो पावर कंज्यूम P1 जो है फर्स्ट केस में पावर जो है वो कंज्यूम। आप जानते हैं कि ये सीरीज में पावर हुआ तो 3p/2 फर्स्ट केस में सब पावर कंज्यूम जो है वो 3p/2। नाउ केस 2, 2 केस लिखा हुआ पेपर में, मेडिकल में 2 केस लिखा हुआ। केस टू यहाँ मैं इधर ही बना दे रहा हूँ इसी को। केस 2 में बोला गया है, केस 2 में कि इस सेक्शन में लिखा हुआ केस 2, इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम, देखिए इस साइड में सिर्फ 2, इस साइड में 2 ग्लो कर रहा है, 2 बल्ब ग्लो कर रहा है और इधर सिर्फ एक ही बल्ब ग्लो कर रहा है, बाकी 3 बल्ब फ्यूज हो चुका है। सोचिए कि बाकी जो 3 बल्ब है केस 2 में वो 3 बल्ब जो है वर्किंग नहीं है। बाकी 3 बल्ब ये कट कर लेंगे, यहाँ से फ्यूज हो गया, ये फ्यूज हो गया और ये भी फ्यूज हो गया। मान लीजिए 3 बल्ब वर्किंग नहीं है, ठीक है। अब आप समझेंगे कि इस साइड में 2 बल्ब है, इस साइड में 2 बल्ब का मतलब ऐसे बना लेंगे, इस साइड 2 बल्ब है और इस साइड 1 बल्ब है और वो कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया।
तो अब बताएंगे ये पावर इस बल्ब का P, इस पावर बल्ब का P, ये बल्ब का पावर P, और ये रिजल्टेंट ओवरऑल हो गया ये 2P हो गया, और ये हुआ P हुआ, और ये 2P और P सीरीज में है 2P/3। सीरीज में जो पावर रहता है, आप कम्बिनेशन ऑफ पावर लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं, रिजल्ट सारा फाइनल। तो इसमें पावर कंज्यूम, सेकंड केस ये पूछा जा रहा है कि इस केस में पावर कंज्यूम, तो पावर कंज्यूम ऐसे हो गया 2P हो गया इंटू P हो गया डिवाइड बाई 3P हो गया, सो ये हुआ 2P/3 हो गया। रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम, फर्स्ट केस सेकंड केस ये ऑप्शन में था, और ये सारा काम 1 मिनट में आपको करना है कि रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम P1 और डिवाइड बाई P2, ये है 3P/2 इंटू 2P/3, P और P कट जाएगा, सो ये हुआ 9/4, ये था आंसर, रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड, सो 9/4 ऑप्शन देख लीजिए, 9/4 ऑप्शन ए है। तो नीट का क्वेश्चन है, पावर कम्बिनेशन ऑफ पावर पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास, ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ था उस तरह आप एक अच्छा ड्राइंग बनाना है एंड देन सॉल्व करना है। उधर सारा बल्ब ग्लो कर रहा है और इधर 3 बल्ब फ्यूज हो चुका है, सिर्फ 2 इधर से और 1 इधर से, ये वर्किंग में है, रिजल्टेंट पावर निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नीट का है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था, आप स्टेटमेंट रीड करेंगे तो लिखा हुआ है n लैंप्स है, बहुत सारे लैंप हैं और ईच रेजिस्टेंस R। एक जो सोर्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो उस सोर्स का रेजिस्टेंस R लिखा हुआ, मैं बैटरी लेके चल रहा हूँ, और भी टर्म लिखा हुआ था, हीट प्रोड्यूस, लाइट जो प्रोड्यूस होगा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ हीट, और उस सब पे नहीं जाना है। और जैसे ये लिखा हुआ कि फॉर मोस्ट इफिशिएंट अरेंजमेंट लैंप्स आर अरेंज इन पैरेलल आर्क, ईच कंटेन n लैंप्स, मतलब बहुत सारे लैंप्स जो है वो आपको अरेंज करना है। बल्ब है, लैंप का मतलब हुआ बल्ब हुआ, ऐसे ऐसे बल्ब अरेंज करना, बहुत सारे बल्ब ऐसे अरेंज करना, इस तरह से। ऐसे बहुत सारे बल्ब्स को अरेंज करना है, लिखा हुआ n लैंप्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टेंस से लेके चल रहा हूँ, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ऐसे रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, ऐसे इस तरह से, और ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस ऐसे लेके चल रहा हूँ, और n लैंप्स है और ये रेजिस्टेंस R है। मोस्ट इफिशिएंट अरेंजमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, लैंप्स अरेंज इन अ पैरेलल, n लैंप्स पैरेलल आर्क, ईच कंटेन n लैंप्स, मतलब ये है 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, अप टू द n, और यहाँ जाएंगे तो ये 1 रो 2 रो 3 रो अप टू द m तक जाएंगे। तो आप पढ़े हुए हैं कि n इंटू m इज इक्वल टू कैपिटल N, ये हम लोग जानते हैं, ये ऐसे पढ़े हुए हैं, ठीक है ये। और ये जो लाइन लिखा हुआ है ना कि फॉर मोस्ट इफिशिएंट अरेंजमेंट, ये जो लाइन लिखा हुआ है कि मोस्ट इफिशिएंट अरेंजमेंट, तो आप मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया। सोचिए कि ये मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी, ये बैटरी का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, और अगर आप इस पूरे फिगर को हटाएंगे आर के टर्म में, इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में बात करेंगे, तो ये बताइए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो गया ये सीरीज में 1 2 3 4 एन आर, ये एन आर हुआ एन आर, और ये इधर रो है तो एन आर बाई एम,
तो ये फिगर आप हटाना चाहेंगे तो ये फिगर एक सिंपल बल्ब हो जाएगा, और इस बल्ब का जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बल्ब का जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया एन आर बाई एम ये, और ये जो बैटरी है उसका रेजिस्टेंस आर है। और आप चाहते हैं कि मोस्ट इफिशिएंट अरेंजमेंट, पूरा बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी है। देख लीजिए, नीट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट में सब कुछ सोचना है, स्टेटमेंट को तुरंत ड्राइंग में, वो भी मन में सोचना है। उस ड्राइंग को रखने के बाद तुरंत आप सोचिए, अच्छा ये तो ऐसा है कि मोस्ट इफिशिएंट, मोस्ट इफिशिएंट का मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम ब्राइटनेस, मैक्सिमम करंट, मोस्ट इफिशिएंट का मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम करंट। सो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम करंट, मोस्ट इफिशिएंट का ये मीनिंग है। और जब मोस्ट इफिशिएंट होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल होता है, जो आप पढ़े हुए हैं। अब मुझे एम यहाँ से कैलकुलेट करना है, यहाँ से एम हटा लेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कैपिटल एन लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे तो कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, और उसमें भी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम करंट के लिए, तो वो रिजल्ट आपको सोचना है सब 1 मिनट में कि ऐसे हमें प्लान करना है। अब आप बना लीजिए, यहाँ पे कैपिटल आर इज इक्वल टू एन तो दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है, बस एम मिसिंग था। एम यहाँ से उठाएंगे तो कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, ये शिफ्ट कर लेंगे कैपिटल आर एन स्क्वायर स्मॉल आर बाई कैपिटल एन। सो स्मॉल एन जो चाहिए आर कैपिटल एन डिवाइड बाई स्मॉल आर पावर 1/2, ये आंसर ऑप्शन में है। बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करके मन में ड्राइंग करना, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी आप पढ़े हुए हैं, मैक्सिमम पावर के लिए पढ़े हुए हैं, वो प्लानिंग कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो गिवन है, ये गिवन है कि बल्ब है, दो बल्ब है, 50 वाट 50 वाट 100 वोल्ट 100 वोल्ट ये सर्किट में लगा हुआ है, 120 वोल्ट और 10 ओम के बैटरी से, और दोनों ग्लो कर रहा है फुल पावर पे, खूब अच्छा ग्लो कर रहा है। तो क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब जो है कनेक्टेड इन सर्किट दैट ग्लोइंग विथ फुल पावर 2 है। क्या 2 की जगह 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 8, कितना और इसमें ऐड कर सकते हैं कि खूब अच्छे से ग्लो करे? चलिए देखते हैं। पहले तो इसी सर्किट को सॉल्व करते हैं। नंबर 1 एम्स का है 21। चलिए नंबर 1 इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। इस सर्किट को सॉल्व करके देखते हैं कि इस सर्किट का पावर कितना है, उसके हिसाब से फिर प्लान करेंगे। आप जानते हैं कि इसका बल्ब का जो रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाला जाता है तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो होता है वो V²/P ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब V², तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाई पावर 50, तो रेजिस्टेंस जो है वो 200 ओम, ठीक है, 200 ओम। तो ये सर्किट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और देखता हूँ कि इस सर्किट का पावर क्या है। उसके बाद फिर प्लान करेंगे हम लोग कितने बल्ब मैक्सिमम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सर्किट अब सॉल्व हुआ, तो सॉल्व होने पे ये सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से, थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ हो गया ऐसे 200 ओम और 200 ओम, 200 ओम ऐसा हो गया, और यहाँ हुआ 120
और यहाँ है 10 ओम ऐसे। सो 200 क्या है, पैरेलल में है, 200 पैरेलल है, तो ये हो गया 100। 120 वोल्ट, 10 ओम, ये है 100। हो गया। तो ये यही सर्किट है। इस सर्किट का मुझे देखना था कि मैक्सिमम पावर कितना आ सकता है। तो अगर मैं इस सर्किट में करंट निकालूं या अगर पावर निकालूं, इस सर्किट का पावर जो है वो आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस जो है ये 100 और ये 10, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस 110 हो गया। तो पावर, मैक्सिमम पावर जो लिख सकते हैं वी, तो 120 इंटू 120 और डिवाइड बाई यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 110। सो ये सॉल्व करेंगे तो पावर जो मैक्सिमम आ सकता है 1। सो सॉल्व करिए। 12 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाई 11। सो 130, 131 कर लीजिए, 130.9, तो 131 वाट। सो 131 वाट जो है वो पावर, ये सर्किट का पावर हुआ, पावर ऑफ सर्किट। तो अगर हम लोग बल्ब यूज करना है, बल्ब का पावर कितना है 50 वाट, 50 वाट है। तो मैक्सिमम जो इस सर्किट का मैक्सिमम पावर कितना गया 131 वाट, ये है इस सर्किट का पावर जो हो गया। सो या थोड़ा अगर और करना हो, मान लीजिए अगर आपको ये पावर ऑफ सर्किट है या पावर जो है वो मैक्सिमम करना हो, मैक्सिमम पावर करना हो, तो वी स्क्वायर बाय आर भी यूज कर सकते हैं। चलिए ना यही रहने दीजिए, छोड़िए इसे, ये पावर हो गया। अच्छा, अब इतने पावर से कितने बल्ब आप ग्लो करा सकते हैं 50 वाट का। तो 50 वाट का बल्ब अगर हमें पैरेलल में यूज करना है तो अब बताइए, ये 131 पावर है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं अगर ऐसे एक बल्ब है, एक बल्ब ग्लो करना है, तो एक बल्ब का पावर जो हुआ 50 वाट लिखा हुआ है, पावर 50 वाट है। और अगर दो बल्ब यूज़ कर रहे हैं, अगर आप दो बल्ब ऐसे पैरेलल में यूज़ करेंगे, ऐसे पैरेलल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो पैरेलल में दो बल्ब यूज़ करेंगे, तो दो बल्ब का अगर हम लोग ऐसे, इस बल्ब का पावर है 50 वाट और इसका भी पावर है 50 वाट, और ये अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल पावर, ओवरऑल जो पावर हुआ वो पावर हुआ 100 वाट। ठीक है, पैरेलल है। अगर हम 3 लगा देंगे, हम लोग सोच रहे हैं, प्लान करेंगे कि 3 बल्ब ऐसे लगा देंगे अगर बैटरी से, तो मैं वो सोच रहा था कि मैं अगर 3 बल्ब लगाता हूँ तो वो काम करता है कि नहीं। तो आंसर है काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके सर्किट का जो पावर है जो 131 वाट है, और अगर 3 बल्ब अगर 50 वाट का अगर लगा दीजिएगा, तो क्योंकि ये 50 वाट है, ये भी है 50 वाट हुआ और ये है 50 वाट का, तो ओवरऑल जो पावर हो गया, पावर इज इक्वल टू यहाँ हुआ 150 वाट। ठीक है, सेम बैटरी से, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये 3 बल्ब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो पावर अवेलेबल है वो पावर 131 वाट है, क्योंकि ये गिवन है, पेपर में ये गिवन है। तो इस गिवन सर्किट को आप बल्ब को रिप्लेस करके रेजिस्टेंस लाइए, सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते पे आपका जो पावर अवेलेबल पावर 131 वाट है, और 131 वाट से आप कितना बल्ब ग्लो करा सकते हैं तो चेक कर लीजिए। तो 2 तक सही है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। तो जो क्वेश्चन था आपका आंसर था, क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट कैन बी कनेक्टेड इन सर्किट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब आंसर 2 करना है आपको। आंसर 2 देख लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं पॉसिबल है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था एम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी नीट क्वेश्चन है बट आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, पीएमटी का ही क्वेश्चन है आपका। यहाँ लिखा हुआ कि बल्ब है और 60 वाट बल्ब है। हम लोग कंट्री इंडिया में जो सप्लाई वोल्टेज होता है 220 वोल्ट है, बट यूएसए का सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ 110 वोल्ट। ये जो 60 वाट बल्ब है, ये 60 वाट बल्ब में इस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस आर है। तो ये जो बल्ब है, इस बल्ब का यूएसए में सेम वाटेज का बल्ब है, उसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैं आपको बताया था कि कन्वर्टर आता है, मैं आपको बताया था कि कई कंट्री का कन्वर्टर एक कॉमन कन्वर्टर होता है। वो जैसे हम लोग का मोबाइल समझिए, मोबाइल है, मेरा मोबाइल चार्जर जो है वो 220 वोल्ट पे काम करता है। बट अगर हम यही मोबाइल लेके अगर मान लिए दूसरे कंट्री अमेरिका में चला गया मैं, तो वो जो वहाँ जो होटल्स के रूम में जो प्लग रहेगा तो वहाँ सप्लाई वोल्टेज 110 आएगा। तो ये हम लोग का नहीं काम करेगा। तो वो होटल्स प्रोवाइड भी करता है, बट कई बार नहीं प्रोवाइड करता, तो हम लोग यूनिवर्सल कन्वर्टर रखते हैं कि ये एक कॉमन कन्वर्टर होता है जिसमें हर कंट्री कोड रहता है। वो कन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं जो कि एक 110 में कन्वर्ट कर देगा। जो मान लिया हमारा मोबाइल जो डिज़ाइन किया है 220 के लिए, तो हम वहाँ पे यूज करेंगे तो एक यूनिवर्सल कन्वर्टर लगा देते हैं। वो कन्वर्टर जो है वो कन्वर्ट कर देगा, वो 110 में कन्वर्ट कर देता है, तो उससे मोबाइल चार्ज करना शुरू हो जाता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस आर है, तो इस जगह बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। एकदम ईजी है, एकदम आसान है। आप जानते हैं यहाँ पे इस सेट के लिए अगर आप लगाएंगे रेजिस्टेंस जो होता है वो वी स्क्वायर आर डिवाइड बाई पी, बल्ब का रेजिस्टेंस। वी इसका सप्लाई वोल्टेज है 220 और 220 और डिवाइड बाई 60। यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए प्लान करेंगे तो रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो आर डैश वी स्क्वायर है 110 इंटू 110 और डिवाइड बाई पावर है, बल्ब का पावर है जो 60 वाट है। हम लोग अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे आर डैश और डिवाइड बाई आर कर देंगे। आर डैश जो है 110 इंटू 110 और डिवाइड बाई 220। आर डैश बाई आर करेंगे तो ये है 1/2 1/2 1/4। आर डैश जो हुआ वो हो जाएगा r/4। ये है आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और आसान सा ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट मैंने अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और ये है बल्ब B1 B2 B3 और ये 100 वाट है, 60 वाट और 250 वोल्ट है। W1 W2 W3 आर द आउटपुट पावर। आउटपुट पावर का मतलब ब्राइटनेस कहिए, बल्ब का तो ब्राइटनेस ही कहलाएगा आउटपुट पावर। कौन ऑर्डर करेक्ट है ये तो आप जानते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था कि इन सीरीज लो वॉटेज बल्ब अगर इन दोनों में बात करेंगे B1 B2 में, तो इसका ग्लो कम रहेगा और इसका ग्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो एक तो कंफर्म है कि आपका आंसर W2 ये कंफर्म है कि W2 ग्रेटर देन W1 ऐसे, या फिर आप कह सकते हैं W1 लेस देन W2, W1 लेस देन W2, ये तो कंफर्म, ठीक है ना। ये तो एक क्लियर हुआ कि सीरीज में आप पढ़े हुए थे कि इन सीरीज, ये हम लोग जानते हैं कि इन सीरीज जो है द लो वॉटेज बल्ब ग्लो विथ मैक्सिमम ब्राइटनेस सीरीज में जो लो वॉटेज बल्ब है, सीरीज में लो वॉटेज बल्ब जो है ग्लो करेगा मैक्सिमम ब्राइटनेस से। तो कुछ अगर अंदाज मिल सकता है तो देखिए W1 लेस देन W2, W1 ग्रेटर देन W2 ये नहीं हो सकता है।
और ये भी आंसर नहीं हो सकता है। W1 लेस देन W2 ये हो सकता है, W1 लेस देन W2 ये हो सकता है। और अब लग रहा होगा कि आपको ये 60 वाट है, एक जैसा ब्राइटनेस होगा। नहीं, ब्राइटनेस एक जैसा तब होता जब ये पैरेलल रहता, बट ये तो साथ में इसके साथ सीरीज में है। तो अब देखिए आंसर ये नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं। कंफर्म है कि आंसर ये वाला होगा, डी। चेक कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ फिर से। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि 60 वाट है, 60 वाट है, तो दोनों का ब्राइटनेस एक जैसा नहीं। अगर ये नहीं रहता तब तो ब्राइटनेस एक जैसा रहता, बट ये रास्ते में बैठा हुआ है। आप ऐसे बनाइए, रुकिए रुकिए, तो आप ऐसे बना लीजिए। अब आप बताएंगे, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं था, बैटरी का कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप ऐसे बता दीजिए, ये जो बल्ब है, ये बल्ब है कितने वाट का? 60 वाट का। और ये बल्ब 100 वाट 60 वाट, 100 वाट 60 वाट सीरीज में है। तो ये हुआ 100 इंटू 60 डिवाइड बाई यहाँ हुआ 160। सो ये हुआ 300/8, 300 और डिवाइड बाई यहाँ हो गया 8, 150/4, 75 और डिवाइड बाई 2। सो ये हुआ 37.5 वाट। तो बताइए ये पैरेलल में, ये इस बल्ब हुआ, इस बल्ब का पावर 37.5 वाट हुआ, ये बल्ब हुआ। ऐसे देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में होता है रिजल्टेंट पावर हुआ 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका यहाँ 300 और डिवाइड बाई 8, 4 से कट करेंगे 75/2, 37.5। अब बताएंगे, अब आपका अगर पैरेलल हो गया तो पैरेलल में जो हाई वाटेज बल्ब हुआ, हाई वाटेज बल्ब जो होगा वो ग्लो सबसे ज़्यादा करेगा, हाई वाटेज, इसका ग्लो कम होगा। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस जो है ना वो इसका, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस, मैक्सिमम ब्राइटनेस इसका। तो ऐसे भी आंसर पता चल गया था, दो से भी पता चल जाता कि वो बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर तब रहता जब ये और ये सिर्फ रहता, ये नहीं रहता। तो आंसर हो गया डी। तो ब्राइटनेस या आपका आउटपुट पावर W3 सबसे ज़्यादा, फिर W2, फिर W1, या फिर आप कह सकते हैं W1 लेस देन W2 लेस देन W3। ये है आउटपुट पावर का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बल्ब के लिए आसान सा क्वेश्चन है। और घर में जितने बल्ब आप यूज करते हैं, ये तो आप जानते हैं कि बल्ब जब भी आप यूज कर रहे हैं तो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट पोटेंशियल। और आप जानते हैं कि बल्ब का जो कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो पावर निकालने का तरीका जो है हम लोग यूज करेंगे V²/R। ये रिजल्ट है, ठीक है। तो पावर, इसका पावर तो ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स पावर ज़्यादा होगा। तो पावर जो है 100 वाट का पावर ज़्यादा होगा कंपेयर टू पावर ऑफ द 60 वाट और कंपेयर टू पावर ऑफ द 40 वाट। ये पावर का तो ऑर्डर है कि पावर जो है इसका तो ज़्यादा है, क्योंकि ये 100 वाट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अब इसके जगह पे आप लिख सकते हैं V² डिवाइड बाई R100, और ऐसे करके V² डिवाइड बाई R60 कर सकते हैं, और फिर यहाँ V² डिवाइड बाई R40 कर सकते हैं। ऐसे V तो कांस्टेंट है, V तो कांस्टेंट हुआ, तो आप चाहे तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो फाइनली आ गया 1/R100। जैसा आंसर है उसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ 1/R60 और 1/R40। तो ये है आंसर, करेक्ट आंसर तो यही रहेगा आपका। तो आसान ही क्वेश्चन था, ये आईटी एडवांस का था, बट इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था। अच्छा क्वेश्चन है और आगे भी आएगा, आगे दूसरे टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक में। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बल्ब है और बल्ब का रेजिस्टेंस आर है और कैपेसिटर भी लगा हुआ, एक कैपेसिटर लगा हुआ ऐसे, और एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, करंट फ्रॉम पावर प्लांट। और जब आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे देन ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब, ये जो बल्ब का ब्राइटनेस जो है, ये ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज करेगा, ये पूछा जा रहा है। आप समझिए एसी अल्टरनेटिंग करंट, रुके समझिए तो दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये जनरल नॉलेज का यहाँ ऐसे सीख भी सकते हैं। नाउ एसी, एसी, एसी का मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट जो घर में हम लोग का सप्लाई हो रहा है, आपके घर में, मेरे घर में जो गवर्नमेंट का सप्लाई लाइन है वो एसी ही तो है, अल्टरनेटिंग करंट ही तो है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब करंट फ्रॉम पावर प्लांट, फ्रॉम पावर प्लांट। पावर प्लांट से करंट। अब पावर प्लांट जैसे हमारे घर में, जैसे पटना में या बिहार में जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होता है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो पटना के बगल में बाढ़ में है और एक भागलपुर में हो गया। तो वहाँ टरबाइन, आप पढ़ेंगे, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, और वहाँ हम लोग वर्क देखेंगे कि कैसे वर्क होता है। तो ये जो टरबाइन होता है, ये बड़े बड़े ब्लेड्स लगे रहते हैं ऐसे, ये टरबाइन रहता है और हैवी टरबाइन होता है। और हैवी टरबाइन यही रोटेट करता है, यही रोटेशन होता है टरबाइन के रोटेशन, ये रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेशन होता है। इसका कपलिंग क्या रहता है, ये टरबाइन को जो है इसके शाफ्ट को कपल कर देते हैं यहाँ मोटर में, ये मोटर हुआ ऐसे, मोटर हो जाएगा और मोटर से कनेक्टेड रहता है ऐसे, यहीं से करंट, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जस्ट करंट निकलना शुरू होता है। यही करंट तो घर में आता है, करंट फ्रॉम द पावर प्लांट। अरे घर में जब, चलिए क्लास के बाहर एक जनरेटर है, देखते हैं आप क्लास जब आते थे तो क्लास के बाहर जनरेटर, कभी भी लाइट कट जाता है, ऐसे लाइट तो बहुत कम कटता है पटना में, बट कभी देखते हैं क्लास के टाइम कटता है तो फट से जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर में यही तो काम करता है कि वहाँ उसमें भी तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, इंजन है, इंजन रोटेट करेगा, उससे कनेक्ट रहता है, यहाँ पे एक मोटर लगा रहता है, जनरेटर कहिए। उस जनरेटर जैसे ही घूमेगा, वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और इंडक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये रोटेशन, ये जैसे ही ये अपना रोटेशनल एनर्जी यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और जब ये इसका ब्लेड रोटेट करेगा, वही इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है, जो ये करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और देखते हैं या फील भी किए होंगे कभी आप घर में या कभी अपार्टमेंट में रहते होंगे, जनरेटर चला खूब तेज, अगर हाई स्पीड है तो देखेंगे बल्ब एकदम तेज ब्राइटनेस बढ़ेगा, फिर जनरेटर का स्पीड धीरे 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 धीरे, अगर कम हो रहा है जनरेटर, अगर तेल खत्म होता है, कई बार होता है ना तेल खत्म हो रहा है, उसमें डीजल खत्म हो रहा है, तो जनरेटर धीरे 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 एकदम स्लो होते जाएगा, स्लो होते होते स्टॉप कर जाएगा। तो देखेंगे आप जैसे जैसे जनरेटर धीरे 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 स्लो होगा, बल्ब एकदम एकदम ग्लो ग्लो कम होने लगेगा, कम होते होते बल्ब ऑफ हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन है, बताइए ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसके रोटेशन को बढ़ाएंगे, जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगा, खूब रोटेशन तेज होगा, और अगर रोटेशन बढ़ रहा है सुर करंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, और ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल इंक्रीज। सो ब्राइटनेस ऑफ, क्योंकि करंट इंक्रीज करेगा, ये घर में आप देख सकते हैं, घर में तो रहता ही है। अपार्टमेंट में अगर रहते हैं आप तो लाइट कटने पे जनरेटर चलता है, और जनरेटर जब चलेगा तो देखेंगे कि जनरेटर जैसे ही स्टार्ट हुआ बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ने लगेगा, जनरेटर बंद होगा तो ब्राइटनेस घटने लगेगा। तो स्पीड बढ़ेगा, हाई स्पीड बढ़ते जाएगा, करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ने से ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ग्लो, brightness of bulb will increase. So bulb glow brighter.
ब्राइटर, बल्ब ब्राइटर हो जाएगा। देखिए, और भी रूल है दूसरे टॉपिक से भी, अगर अल्टरनेटिंग करंट से भी बनाना चाहेंगे तो एक और भी तरीका है। चलिए देखिए दूसरे मेथड से, आगे आएगा वो रिपीट भी करेगा क्वेश्चन। तो इस सर्किट को आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस सर्किट को, ये है अल्टरनेटिंग करंट का आरसी सर्किट, ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये आर हुआ और सी, और अल्टरनेटिंग करंट का ये एक डीसी का आरसी अलग है और ये है एसी अल्टरनेटिंग करंट का आरसी है। इस सर्किट को आप रिप्लेस करेंगे तो ये एक सर्किट जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगा। इसका वोल्टेज लिखा हुआ था, पेपर में दिया हुआ था, मैंने प्रेजेंट किया था पेपर, वी नॉट है। और ये इसको जेड आर सी बोलते हैं, जेड आर सी इम्पीडेंस बोला जाता है। ये दोनों को कंबाइन करके इम्पीडेंस, और इसका वैल्यू जो होता है ना, इसका वैल्यू जो हुआ ये √R² प्लस XC का स्क्वायर होता है। अब इस पर मत जाइए, इस पर अगर अल्टरनेटिव करंट नहीं जानते हैं तो ये वेट करना है आपको। वो सबसे सिंपल है, वो पता चल रहा है। जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्पीड बढ़ाएंगे, जनरेटर घर पे चलता ही है, तो जब स्पीड बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, बल्ब का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, आउटपुट पावर बढ़ जाएगा। और जनरेटर जब स्लो होगा, उसमें डीजल ख़त्म होने लगेगा, तो धीरे धीरे स्लो स्पीड स्लो करेगा, और स्लो करते ही ब्राइटनेस देखते हैं कम हो जाता है। ये तो घर में फील होता है, ये तो जानते हैं हम लोग। तो वो आसान है मेथड। बाकी अगर अल्टरनेटिंग करंट का मेथड सीखिएगा तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्वेश्चन है कि XC इम्पीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये सब नहीं जानते हैं आप, तो मैं थोड़ा बता दूं आपको। ये होता है √R² प्लस XC, XC का मतलब होता है 1/ωc का स्क्वायर। ऐसे करंट जो होता है, ये साइंस में करंट V0/ZRC है। वही रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हुआ V0/√R² प्लस 1/ωc का स्क्वायर। ये ठीक है, चेक कर लीजिए, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ये इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड इंक्रीज करेंगे, तो स्पीड जैसे ही इंक्रीज करेंगे, स्पीड इंक्रीज करने ही ये टर्म घट जाएगा। स्पीड इंक्रीज करेंगे, स्पीड इंक्रीज करते हैं ये टर्म घटेगा, करंट बढ़ जाएगा, देन करंट इंक्रीज करके या ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल इंक्रीज। ये रिपीट करेगा क्वेश्चन, विल इंक्रीज। तो ये भी एक मेथड है, बट ये नया है, आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो आगे आएगा। वो वाला यूज करिए ना जो मैंने सिखाया है, उसी को यूज करिए, वो आसान है। तो आइए एडवांस क्वेश्चन और क्वेश्चन